रुकिए, आप सब अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हर रूम में सिर्फ 2 ही ग्रीन पास अवेलेबल हैं। ठीक है अप्पा, मैं रूही और पापा को बाहर भेजती हूँ, उसके बाद आप लोग चले जाना क्योंकि पापा का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। I'll just call him। ठीक है, जाओ। हाँ सुनील, और कितना टाइम? हाँ बस हो रहा है, थोड़ा टाइम और है। सुनील हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सुन, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। ओके। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे वार्ड नंबर 5 की जो पेशेंट है नीति गुहा, उसकी बताएंगे कि तबीयत कैसी है, वो कैसी है अभी? वो अपनी प्राइवेट नर्स के साथ यहाँ आई हुई है ना? देखिए मैम, मैं आपको किसी भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, हमें अलाउड नहीं है। आप उनके रिश्तेदार भी नहीं हैं। आप समझ नहीं रही हैं, मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? ओह गॉड, ये तो आग लगने का अलार्म है। आप सब प्लीज हॉस्पिटल केयरफुली बाहर निकलिए। लगता है आग लग गई है। प्लीज सब लोग बाहर चलिए। प्लीज सब लोग। नहीं सर, आग लग गई है, प्लीज बाहर चलिए सर। अरे क्या आग हो लग रहा गई है? सर, प्लीज बाहर चलिए सर। बाहर चलिए प्लीज, बाहर चलिए सर। आप ठीक हो? नहीं नहीं ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं होता। सब ठीक है, सब ठीक है आंटी जी, सब ठीक है। क्या हुआ इशिता? मम्मी जी तो ठीक है, तुझे किस बात की टेंशन है? रमन, नीति बाहर नहीं आई अभी तक, वो अंदर ही है। लेकिन इशू सबको बाहर निकाल दिया गया है, तो वो अंदर कैसे रह सकती है? मुझे लगता है हमें अंदर जाके देखना चाहिए। उसका कमरा मम्मी जी के फ्लोर पे ही था। हम लोग चले क्या प्लीज? ये ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, आप सब पेशेंट को अंदर ले जा सकते हैं। पर अंदर तो इट्स नॉट सेफ। हॉस्पिटल में कहीं आग लगी ही नहीं थी, ये एक फेक अलार्म था। फेक अलार्म? पता नहीं अलार्म कैसे ट्रिप हो गया। अंदर जाना सेफ है। ओह थैंक गॉड। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जल्दी से नीति के रूम में चले हम लोग प्लीज। हाँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नीति, सिस्टर थिया, आप दोनों यही रहो, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। देखिए डॉक्टर, वो दोनों यहाँ पे हैं ही नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? और नीति तो इस स्टेट में भी नहीं है कि वो कहीं जा सके। डॉक्टर, मुझे लगता है ये सब प्री प्लान्ड है। किसी ने जानबूझ के फायर अलार्म ट्रिप करवाया ताकि उसे यहाँ से लेके भाग सके। What? यस डॉक्टर, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हम नीति को बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं और अब इस तरह से अचानक गायब हो जाना, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। डॉक्टर, क्या हम नीति के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं? या श्योर, मैं अभी रिसेप्शनिस्ट को बोलता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। प्लीज कम। चलिए चले। ओह माय गॉड, हॉस्पिटल की सारी फाइल्स उड़ गई है। कोई फाइल, कोई फोल्डर नहीं बचा है। ये कैसे हो सकता है? सब रिकॉर्ड डिलीट कैसे हो सकते हैं? क्या मैं चेक कर सकता हूँ? आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक वायरस आया जिस वजह से सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। कुछ डाउनलोड किया था क्या? एक आदमी आया था आईटी कंपनी से, उसने शायद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था कोई। लगता है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चेक करने नहीं आया था, बल्कि आपके इस कंप्यूटर सिस्टम में वायरस इंस्टॉल करने आया था। सारा डेटा डिलीट हो चुका है, फाइल्स, फोल्डर्स, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ। कोई बड़ा गेम खेल रहा है, लेकिन कौन हो सकता है? बस क्या करना है इस लड़की का? कहाँ लेकर जाए इसे? अब क्या करना है? मतलब मेरी बेटी वो
अरे मतलब मेरे दोस्त की बेटी मेरी बेटी हुई ना, मेरा फर्ज बनता है उसका ख्याल रखना। तू फालतू के सवाल बंद कर और वो सुनील को फोन लगा और उसको पूछ के वो कहाँ पर है। हॉस्पिटल के आसपास कहीं होगा तो इडियट पकड़ा जाएगा। हाँ काम हो गया। वहाँ अब तक तो बवाल मच चुका होगा। फायर अलार्म एकदम सही टाइम पे ट्रिप हुआ है। अब तक तो उस वायरस ने पूरा डेटा उड़ा दिया होगा। मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन तुम्हारे प्रॉमिस का क्या? मेरी बात सुनो, आज के आज मेरी बहन को जेल से बाहर निकालना है। हाँ तेरा काम हो जाएगा। और सुन, बल्ला से अब दूर रहना और उनको जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए और कोई भी कांटेक्ट उनसे मत रखना। ऑफ कोर्स मैं क्यों कांटेक्ट रखूंगा उनसे? मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। बस मेरा काम हो जाना चाहिए, मेरी बहन जेल से बाहर आनी चाहिए आज के आज। हाँ काम हो जाएगा। बॉस नीति को आपके घर पे रखना सेफ नहीं होगा। वो भला जिसे ढूंढ रहे हैं बॉस, और वो तो आपके घर का एड्रेस भी जानते हैं बॉस। गलती से अगर वो बिना बताए आपके घर पे आ गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बॉस। मैं तो कब कहता हूँ कुछ और दिन नीति को कहीं और रखते हैं। बात तो एकदम सही कह रहा है, पर नीति को इस वक्त कहाँ लेकर जा सकते हैं? उसके लिए पूरा मेडिकल सेटअप करना पड़ता है। एक काम करते हैं, आज रात नीति को घर पे ही रखते हैं, कल सोचेंगे क्या करना है। जी बॉस, वो भी ठीक है। ये नीति और सिस्टर थियो को कौन लेकर गया होगा? और हॉस्पिटल के कंप्यूटर से सारे रिकॉर्ड्स किसने डिलीट किए होंगे? दिस इज क्रेजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रमन वो जो कोई भी है बहुत शातिर है, अपने पीछे कोई सुराख नहीं छोड़ा उसने। और ये सब होने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है कि ये नीति गुहा वही है जिसका हम सबके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। और वो जो कोई भी है जो तुम्हें और ईशु को तकलीफ पहुंचाना चाहता है, उसका भी नीति गुहा के साथ कनेक्शन है। तभी तो उसे हॉस्पिटल से भगा ले गया। रूही, अरे इतना कुछ हो गया, तुमने बताया भी नहीं। नीति गुहा का कुछ पता चला? कुछ भी नहीं। और हम तो अपने दुश्मन से फिर से हार के बैठ गए। एक क्लू था हमारे पास और वो भी चला गया हमारे हाथों से। वो फिर से जीत गया। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है जो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। जैसे हम उसको पकड़ने वाले होते हैं ना, वो हमेशा हमारे हाथ से छूट जाता है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे ऊपर ये अटैक करने वाला आखिर है कौन? इशिता, क्या सोच रही तुम ठीक हो? मुझे नीति की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है रमन। उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी, पता है, वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगी। रियली टेंस्ड, हमें उसे बचाना होगा। कुछ कर सकते हैं क्या हम? I'm sorry बच्चा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे तुम्हें वापस घर लाना ही था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। पर ये नीति के लिए ठीक नहीं है। ये उसके लिए बहुत डेंजरस है। नीति के लिए क्या ठीक है क्या नहीं, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। बाप उसका। आप बाप हैं तो मैं भी उसकी नर्स हूँ। काफी टाइम से मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। मैं जानती हूँ उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत। जो मेडिकल अटेंशन उसको हॉस्पिटल में मिल सकती है ना, वो यहाँ पर नहीं मिल सकती। मैं नहीं जानती आप उसे जल्दबाजी में यहाँ पर क्यों ले आए। मैं बस इतना जानती हूँ कि नीति का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है, घर में नहीं। मैं चाहती हूँ नीति जल्द से जल्द ठीक हो जाए, या फिर आप चाहते ही नहीं कि नीति ठीक हो जाए? What the hell are you talking? मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी यू I'm very sorry थिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या रीजन है कि मैं उसे यहाँ पर ले आया हूँ। इशिता भल्ला अच्छाई का ढोंग कर रही है, पर वो मेरी बेटी को मारना चाहती है, इसीलिए मैं यहाँ पर ले आया इसे। इशिता भल्ला, ये वही औरत है ना जिसे देखकर नीति को अटैक आया था?
जी हाँ। पर आपको उसके बारे में कैसे पता चला? मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।